भाइयों नमस्कार। ब्रजेश टेलर के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सलवार कटिंग बता रहे हैं, ठीक है ना। ये वो सलवार है जिसको फर्सी सलवार बोलते हैं, जो आजकल चल रही है नेट पे। फारसी सलवार, कोई कहता है फर्सी, कोई कहता है फारसी। ये फर्सी है क्योंकि फर्सी होता है, फैली हुई है, ये फूली हुई सलवार है। इसकी आज कटिंग दे रहे हैं हम, और इसके साथ का ऊपर टॉप भी है, सूट भी है। ये है कपड़ा, ये है कपड़ा सलवार का। और ये है इसके ऊपर का सूट का। और ये सूट में लेस लगेगी, ये इसमें लेस लगनी है, गले में डिजाइन बनेगा। ये डिजाइन वाला सूट है, ठीक है ना। अब इसकी हम सलवार की कटिंग करते हैं। ये सलवार है, इसको पहले हमें ऐसे करना है कपड़े को। ये आ गया। इसके 4 फोल्ड करने हैं हमें। ये जैसे ये है, इसको इधर कर दो कन्नी को, और ये फोल्ड इसका ऐसे करो। इसकी हमारी कली नहीं कटेगी। ये दोनों कन्नी है, ये 4 पीस हैं, तो ये इधर रहने चाहिए एक साइड में, और ये जुड़ा हुआ जो है ये हमारा इधर की साइड में रहेगा। इसकी लेंथ है 40 इंच की। सबसे पहले हमें आपको ये चीज ही इसकी सीधा कर दो, यहाँ से ये टेढ़ापन होता है इसमें, ये टेढ़ापन हो गया। इसको काट दो टेढ़ेपन को यहाँ से। अब इसका ये ध्यान रखो, आप 1 इंची का बेल्ट है इसमें, 5 इंच बेल्ट नहीं है। इसकी लंबाई है हमारी 40 इंच। 40 इंच सलवार की लंबाई है। फर्सी सलवार है ये, जो आजकल नेट पे चल रही है। बैक में लास्टिक है, सामने में फ्रंट है इसमें। नीचे हमारा 3 इंची फोल्ड होना है इसमें कम से कम। तो ये तो नीचे का मार्जिन हो गया यहाँ, ये वाला। तो इसमें कपड़ा अलग फोल्ड होगा नीचे, ये हो गया। अब इसकी 40 इंच लेंथ रखो। 40 इंच ये आ गया। इसमें से हमें 1 इंच माइनस कर लो बस। 1 इंच का हमारा बेल्ट है यहाँ ऊपर। बैक में लास्टिक है, वो लास्टिक बेल्ट वाली बनती है। ये आ गया। अब इसको ऐसे रखो आप। ये हैवी साइज है। इसकी हिप है आपकी 45 इंच। हर टेलर भाई का हिसाब किताब अलग अलग होता है। इसकी हिप है 45 इंची। और इसका क्रोच जो आसन निकालना पड़ेगा हमें, वो कैसे निकालना पड़ेगा, ये निशान लगाओ। 1 इंची पे यहाँ आएगा 45 का 1/4, ये आपका 45 इंच है। ये रहा। इसको ऐसा कर लो, ठीक। ये हो गया आपका चौथा हिस्सा। तो ये कितना आया आपका, आ गया ये 11 इंच। और 1/4 और प्लस इसमें 2.5 इंची और लो।
ये आ गया 2.5 इंची, ये आ गया 2.5 इंच, 11, 2.5, 13.5 इंची। और इसको यहाँ रखो ऊपर निकाल के और 13.5 इंच का निशान लगा दो। तो ये कुछ टेलरों का हिसाब तो यही है कि 1/4 प्लस आगे। अब कुछ टेलरों का हिसाब है कि हिप का 1/3, 15 तिया 45। तो इसका आसन जो सामने का इतना ही आ जाएगा, 15 ये आके पड़ेगा, 14.5। भारी साइज है, हैवी साइज है। अब इसमें कली तो कटती नहीं है, ये पूरा पूरा रखना जितना हमें है, ये वाला। अब इसमें 2 इंची यहाँ से ये पीछे हटाओ ऐसे, और 2 इंच यहाँ से हटाओ, इस निशान को ऐसे लगा दो। और इसकी यहाँ से गोलाई दो। इसकी मोहरी है 20 इंच, तो 20 के आधे 10 इंची, ये आ गया 10 इंच, ये 10 इंच है। और ये इसका मार्जिन है 1.5 इंची, ठीक। अब इस शेप पट्टी को हमें कैसे रखना है? शेप पट्टी को हमें जो रखना होगा यहाँ से, वो यहाँ से मिलाओ और ऐसे रख दो। इसके हाफ ले लो, ये 1.5 इंची पे यहाँ से। तो इस निशान को पहले ऐसे लगाओ, ये आ गया। और इसको ऐसे यहाँ से गोल कर दो, ये ऐसे कटिंग हो जाएगी इसकी। बहुत से क्या करते हैं, इसको सीधा कर देते हैं। इसमें आसन भी लगा सकते हो आप, मगर इसका हिसाब किताब यही है कि इसको ऐसे लेके चलो हल्का। इसमें कई तरह का निशान है, ये ऐसे कटती है, इसको ऐसे भी काटते हैं, बहुत से इसको नहीं काटते, इसको सीधा रखते हैं, ठीक है ना। तो इसको सीधा रख लो, चाहे जैसा आपकी मर्जी हो, मगर ये शेप पट्टी की शेप ये यहाँ से गोल आनी चाहिए ऐसे, तभी ये फैलेगी। इसीलिए इसका नाम फारसी तलवार रखा गया। तो इसमें जो चुन्नट पड़ेगी यहाँ से, फ्रंट में चुन्नटें हैं, कैसे पड़ेगी? यहाँ से 4 इंची, ये 3.5 इंच छोड़ दो, ये वाला। वो से 3.5 छोड़ते हैं, वो से 2.5 छोड़ते हैं, इसको 2.5 छोड़ो बस यहाँ से। और इधर से जो छोड़ना हमें, इधर से छोड़ना नहीं है, ये हमारा सेंटर नहीं, बीच का निशान है इसका। जब भी हमारी प्लेट पड़ेगी, यहाँ से ये 3 इंच लेना पड़ेगा ये, तब ये यहाँ प्लेट हमारी ऐसे पड़ेगी, फिर ऐसे पड़ेगी, ऐसे पड़ेगी। इसमें 4-5 प्लेट पड़ेगी, 4 प्लेट यहाँ तक पड़ जाएगी। तो इसका फ्रंट हम जो तैयार रखेंगे वो नाप पर रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये बहुत जरूरी ध्यान रखना है इस चीज का। अच्छा, इसमें कुछ जो है टेलर भाई क्या करते हैं, इधर से क्रॉस करते हैं ऐसे, हल्का सा ऐसे। इस क्रॉस करने से क्या लाभ है? इससे ये है कि इससे जो प्लेट पड़ेगी हमारी क्रिच खड़ी रहेगी, इससे ये फायदा है। तो ज्यादा नहीं, थोड़ा ही कर दो, मगर लंबाई का ध्यान जरूर रखना आपको। 1 इंची की ये बेल्ट आएगा ये वाला, और 1 इंच पीछे लास्टिक आ जाएगी इसमें। और ये 40 इंची हमें तैयार चाहिएगा, ये ध्यान रखना आपको, बहुत जरूरी है। तब निशान लगाना ये कटिंग का इसका। और ये आसन हमारा, ये इसको बोलते हैं क्रोच एरिया। कैसे निकालना है क्रोच एरिया? ये ऐसे ही निकालना पड़ेगा आपको। यहां से कटिंग करो, इसको ऐसे ले लो और यहां से क्रॉस लो। ये हैवी साइज है, ये पूरा पूरा कपड़ा है ये हमारा, ये वाला। ये ज्यादा ढीली नहीं होती, इसका ये जरूर ध्यान रखना आपको, बहुत जरूरी है। क्रोच एरिया हमारा ये ठीक है बिल्कुल, क्योंकि हमें हैवी साइज है तो 15 इंच चाहिएगा ये बेल्ट लगने के बाद।
और ये इसकी लंबाई है 1 इंची छोड़ करके इस निशान से। ये निशान है हमारा। ये निशान है ओरिजिनल। ये वाला निशान, ये वाला निशान हमारा गलत हो गया, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपको कि इतना क्रॉस इसमें इधर देना है, इससे हमारी ये जो प्लेट पड़ेगी जो इसको बिल्कुल सीधी लगा रखेगी, अंदर को जाएगी। और इसकी लंबाई हमारी ये बहुत जरूरी नापी है 1 इंची छोड़ के। ये अब देखो कितना आ रहा है। ये नीचे का मार्जिन अलग है और ये अलग है। 40 तैयार चाहिएगी, मोर इसकी 20 इंच तैयार है। ये अब ये इसकी कटिंग हो जाएगी। ये इधर हमारा भी बंद हिस्सा है। ये ध्यान रखना है। ये साइड का हिस्सा है, बंद है ये। और ये हमारा खुला है। कभी भी उल्टा मत काट देना, आप ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ये हमारा यहाँ से 1.5 इंची मार्जिन, 1-1.5 इंची मार्जिन ले सकते हो आप। ये आ गया। ऊपर मार्जिन नहीं रहता है ना, तो पूरा लगा है। क्या आ गया। ये गोलाई है, इसकी गोलाई आनी जरूरी है। ये पट्टी ऐसे रखी जाती है इसमें, ये वाली ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे क्रॉस। ये आपकी सलवार कट चुकी है, ये वाली। इसमें से हमारी बेल्ट बनेगी। आप लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो कि हमारी आपकी कटिंग कैसी लगी, फिर इसकी सिलाई की वीडियो लगाएगी। भाइयों, ये जो है सूट है, ये इसमें नीचे बॉर्डर है। ये सलवार के साथ का है, वहां से सलवार ये वाली है इसी की, और इसी की इसमें पट्टी लगनी है गले में, पाइपिंग वगैरह जो बनेगी वो इसी सलवार की लगेगी। और ये नीचे कढ़ाई है इसमें। ये सूट डिजाइन वाला है, ठीक है ना। अब इसको हम कटिंग करते हैं। जो बीचों बीच कढ़ाई दे रखी है उन्होंने, तो हमें फ्रंट बीच में काटना पड़ेगा, ऐसे मिला करके काटना पड़ेगा। ये वाला ये वाला ऐसा काटना पड़ेगा। इसकी लंबाई है हमारी केवल 38 इंच। ये 38 लंबाई है, तो इसको हमें 39 काटना पड़ेगा। बस नीचे इसमें फोल्ड नहीं है, लेस है। ये तो पहले निशान आप ये रखा हो। दूसरे वाला हमारा ये 6.5 पे लो, ये 6.5 का, ये 6.5 का ये निशान आ गया। ये लूज पहनते हैं, फिट नहीं पहनते ये। अब यहाँ जो रखना हमें, इनकी जो चेस्ट है
काफी बड़ी है, 45 इंच चेस्ट है इनकी। 45 का 1/4 जो हो गया 11 चौक 44, 11.25। ये 11.25 हो गया। और ये लूज पहनती हैं ये, और प्लस इसमें हमें 1 इंची और लेना पड़ेगा। ये हो गया। ये तो इसकी चेस्ट आ गई। ठीक। इसका तीरा शोल्डर जो है हमारा 16 इंच है, तो इसका गला बनेगा वैसा डिजाइन का। तो ये ढीला पहनती है शोल्डर थोड़ा सा, तो हमें 16 ही कटिंग करनी पड़ेगी इसकी। ज्यादा बड़ा गला नहीं है इनका, तो 16 ही हमें। ये 16 के आधे 8 इंची हो गया। ये शोल्डर है हमारा, ये 16 इंच ये होता है, इसका आधा कर दो, इसका आधा ये आ गया। ठीक। ये निशान यहाँ आ गया। अब जितना यहाँ है इतना ही यहाँ रखो, ये आ गया। इससे आधा इंच पीछे हटाओ ये निशान, इसको ऐसे काट दो, ये निशान यहाँ लगाओ और इसकी गोलाई दे दो आप। बहुत आसान तरीका है ये कटिंग करने का। तो इसका जो आर्मोल है वो कह रहे कि ढीला नहीं है, ढीला रहना चाहिए, टाइट ना हो। ये टाइट नहीं रहेगा तो इसका ये 10 इंच का आ जाएगा। देखो तैयार 10 इंच आ जाएगा ये। वो ढीला पहनती हैं, खुद कहती हैं कि ढीला रखो। अब इनकी कमर जो रखनी है हमें यहाँ से ये 15 इंच पे रखनी है इनकी कमर है इनकी, ये वाली 45 इंच ये है और 42 इंच कमर है। 42 का 1/4 ये आ गया। 21 दूनी 42 और 21 के आधे 10.5, 10.5 और प्लस 1 इंची और आगे ये वाला 11.5। ये इनका हिसाब है। अब इनकी हिप जो रखते हैं वो कहते हैं चाक हमारा इतने पर रखो। वो नपवाती हैं चाक को कि इतनी दूरी होनी चाहिए चाक की। वो कंधी से यहाँ 25 इंच पे खोलते हैं हम उनका चाक, ये चाक खुलता है। तो उनकी जो हिप है, उनकी हिप है 50 इंच, तो 50 का 1/4 12.5, वो नहीं 25 का 12.5 1/4 ये हो गया 12.5। तो ये हो गया आपका 12.5 और प्लस 1 और रखो तो 13.5 आ गया। ये उनका है, ये हिसाब रखते हैं वो। तैयार है ये। अब ये निशान ऐसे लगा दो, ये आ गया आपका। और ये है अपर चेस्ट। अपर चेस्ट इससे 2 इंच नीचे लो, 2.5 इंच नीचे ये आ गई। उनकी 11 इंच पर आती है अपर चेस्ट, ये यहाँ आती है इनकी। हैवी साइज है ना ये, तो यहाँ लो निशान। तो इसमें हल्की शेप लेनी है आपको, बस बहुत हल्की सी आनी चाहिए ये वाली। ये वाली शेप बहुत हल्की सी आएगी उनकी, ज्यादा नहीं आती क्योंकि ढीला पहनती हैं वे। ये इसका नाप है। अब इसको हमें यहां से काटना है। ये हमारा 27 इंच आ रहा है, 28। और ये होगा हमारा मार्जिन, ये दबा हुआ है। तो हमारी कटिंग जो यहां से होगी, ये हमारा मार्जिन हो गया। इसका 1.5 इंच फालतू ले लो बस, ये 1.5 इंच फालतू दबाव हो गया इसका ये। और ये तैयार होगी यहां तक, इतना ये तैयार के साथ है ये वाला। और इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने से पहले एक बार नापना बहुत जरूरी है, कभी भी भूल हो सकती है, नहीं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कटिंग करके एक बार नाप लो। ये हमारा शोल्डर है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये हमारी चेस्ट आ गई है, बिल्कुल ठीक आ रही है। ये कमर आ गई,
जो भी ठीक आ रहा है। हिप हमारी ये आ गई, जो भी ठीक आ रहा है। ये हमारा दबाव हो गया मार्जिन, ये मार्जिन का निशान है, ये यहाँ से कटेगा अब ये चीज। कभी भूल में गलत कट जाता है तो ऐसा पहले चेक कर लो उसको एक बार। और लंबाई हमारी इसकी 38 इंच तैयार है। 38 में ये हमने ये 39 काट रहे हैं इसको, क्योंकि हमें नीचे लैसा मुड़ेगा नहीं, इसमें बैक मुड़ेगी इसकी। ये आपका फ्रंट हो गया। अब इसकी बैक ले लो। बैक हमारी ये आ गई। जितनी चौड़ाई बैक की है कपड़े की, इतनी ये ले लो। 31 इंच है ये, 30.5, बस 30 ये आ गया। इसमें हमारी बाजू बनेगी जोड़ की। ये हमारी बैक होगी। और नीचे हमारा 1.5 इंच का मार्जिन रखना जरूरी है। इसको थोड़ा बड़ा रखो। ये इस लेफ्ट से नीचे रखो, तुरपाई होनी है इसमें, तो 1.5 इंच हमने बढ़ा दिया, 2 इंच ये नीचे, वो फोल्ड हो जाएगा हमारा। और इसको ऐसे सेट कर दो। ये आ गया। और इसका ये ध्यान रखना है आपको कि आधा इंची बैक बड़ी काटनी है। बैक इतनी बड़ी काटो, आधा इंची बस, ये वाली, क्योंकि कभी पीछे को फूट नहीं जाएगा। ये 16 इंची है शोल्डर हमारा, तो 16 तैयार ही आएगा इसका। वो 35-16 है, हैवी साइज है। गला ज्यादा डीप नहीं पहनती है, इसलिए इस सामने से बस आधा इंची आगे रखो, बस ये निशान बैक का। फिर कटिंग करनी है इसकी। ये निशान है आपका, और ये बैक का ये निशान है। ठीक, अब इसको गोल कर दो आप। ये आ गया। अभी आपकी बैक कट गई।
इसके गले में थोड़ा डिजाइन बनेगा, वो हम दिखा देंगे आपको। इसकी बाजू जो है ये जोड़ वाली है, इसमें बाजू 18 इंच लंबी बनेगी, वो जोड़ की होगी, वो हमें इसमें से निकालनी पड़ेगी। ये है, इसमें ज्वाइंट आएगा बाजू में। ये 18 इंच तो तैयार है, और आधा इंच का ये मार्जिन हो गया, ये तैयार है 18, और ये नीचे का फोल्ड हो गया, क्योंकि तुरपाई होती है इसमें भी, तो ये पूरा आ गया, ये 1.5 इंची नीचे है। इसमें जोड़ आएगा, वो जोड़ लगाना होगा तभी आगे बनेगी ये ऐसा आ जाएगा जोड़ इसमें। ये ज्वाइंट आएगा ऐसे। हमारा जो है उनका यहाँ से कम 10 तैयार चाहिए, लूज पहनती हैं, और 14 इंची मोहरी चाहिए, तो इसको जोड़ लगा के बाजू एडजस्ट करनी पड़ेगी। इसको लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट करनी है, और सरप्राइज बहुत जरूरी बटन दबाना है आपको। ये सूट की कटिंग हो चुकी है, कोई भी चीज़ की पूछनी है आपको तो आप कमेंट में हमारे पूछ सकते हो। थैंक यू, ओके।